गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हम लोग पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत उस पर डिपेंड थ्योरी और एग्जांपल 2-3 देखे थे, उसी पर डिपेंड और आगे कुछ एग्जांपल है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बलून है जो हमेशा स्फेयर के आकार का यानी गोले के आकार का है। मान लेते हैं ये हमारा बलून है और ये बलून हमारा गोले के आकार का है, स्फेयर के शेप का है और उसका रेडियस हम लेट कर लेते हैं आर। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। कहा जा रहा है इस बलून के अंदर पंप के द्वारा गैस को भरा जाता है। तो जैसे जैसे गैस इस बलून में भरा जाएगा वैसे वैसे बलून जो है वो फूलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और उसका आपको वॉल्यूम दे दिया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया कितना, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब तो हमारा वॉल्यूम का होता है ना यूनिट। कहा जा रहा फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग। तो बताइए कि इसका रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगा। रेडियस को हमने आर माना तो डी आर बाई डी टी हमको फाइंड करना है। व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जबकि उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर हम लोगों को दे दिया गया। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो 4/3 हमारा कांस्टेंट बाहर, पाई भी कांस्टेंट है बाहर, तो डिफरेंशिएशन आर क्यूब का टाइम के रिस्पेक्ट में dv बाई dt इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर और इंटू डी आर बाई डी टी। ये 3 हमारा कैंसिल होगा। dv बाय डी टी इज इक्वल होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी। इतना स्टेप करने के बाद जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है उसके वैल्यू को उसके जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो dv बाई dt तो हमको पता है ना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। आर का भी वैल्यू पता है हम लोगों को 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी। हमको निकालना है डी आर बाय डी टी का वैल्यू। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये सारा इधर इंटू के फॉर्म में इधर आकर के डिवाइड होगा 4 इंटू पाई इंटू 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा डी आर बाय डी टी। 4 इंटू 225, 4 को जब गुना करेंगे 225 से तो आएगा हमारा 900। ये 900 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 1/पाई। सेंटीमीटर क्यूब है और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कैंसिल होगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। ये हम लोग इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं या फिर पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 और वो 7 पलट करके ऊपर आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। एक बलून है जो स्फेयर के आकार का है, गोले के आकार का है, ठीक है। हैज ए वेरिएबल डायमीटर, और उसका डायमीटर जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है यानी 3/2 2x + 1। जब डायमीटर है 3/2 2x + 1 यानी उसका व्यास दे दिया है तो उससे आप उसका रेडियस निकाल सकते हैं, उसके त्रिज्या निकाल सकते हैं।
क्या करना होता है, उसका हाफ कर देते हैं हम लोग, यानी हो जाएगा 3/4 2x + 1। व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, तो 2 से डिवाइड कर दिए यहाँ पे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कहा जा रहा है वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी dv/dx निकालना है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो डिफरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³। r का तो वैल्यू हम लोगों को पता है 3/4 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा टोटल। देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और इंटू 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। देन वॉल्यूम इज इक्वल 4 से 64 कटेगा 16 टाइम्स में, 3 से 27 कटेगा 9 टाइम्स में, यानी हो जाएगा 9/16 पाई इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। हमको निकालना क्या है, dv/dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करना है वॉल्यूम का, 9/16 और पाई हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे 2x + 1 के होल क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dv/dx इज इक्वल 9/16 पाई x पे पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n इंटू x पे पावर n-1, 3-1 2 हो जाएगा पावर, इंटू फिर इसका करना होगा 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 और 1 का तो 0 हो जाएगा। देन dv/dx इज इक्वल 9/16 पाई इंटू 3, और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1 2 2 + 0 इंटू 2 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। dv/dx इज इक्वल, ये 2 से कैंसिल होगा 8 टाइम्स में, 9×3 = 9×3 = 27/8 पाई और 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट। कहा जा रहा है कि यदि किसी सर्कल का एरिया यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म रेट का मीनिंग हो गया कि एक कांस्टेंट रेट से उसका एरिया जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। किसका एरिया, तो सर्कल का। लेट कर लेते हैं कि सर्कल का रेडियस हमारा r है और उसके एरिया को लेट कर लेते हैं हम लोग a, और उसके पेरीमीटर को लेट कर लेते हैं हम लोग p। तो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इसका एरिया वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है एट द कांस्टेंट रेट, यानी यूनिफॉर्म रेट। तो यहाँ पर k हम लोग मान लिए कि k हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ क्या करना है, पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस। तो उसका जो पेरीमीटर है वो वेरी करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। कैसे वेरी करेगा, तो पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली एज द रेडियस, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेडियस के। ये चीज हमको प्रूफ करके दिखाना है। टू प्रूफ करना है हमको कि उसका पेरीमीटर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो उसके रेडियस के। आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एरिया का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, पाई कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन r² का टाइम t के रिस्पेक्ट में,
देन डी ए बाई डी टी इज इक्वल पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का तो डिफ्रेंसिएशन आएगा हमारा 2r इंटू डी आर बाय डी टी हो जाएगा। यानी डी ए बाई डी टी आपको दिया हुआ था कि वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के 2 पाई आर इंटू डी आर बाय डी टी। इससे डी आर बाय डी टी निकाल लेते हैं, तो के बाय 2 पाई आर इज इक्वल लिख सकते हैं हम लोग डी आर बाय डी टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। डी आर बाय डी टी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ये इनटू में था 2 पाई आर, इधर आकर के डिवाइड हो गया। हमको यहाँ पर पेरीमीटर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लाना है, यानी व्युत्क्रमानुपाती किसका, तो उसके रेडियस का, उसके त्रिज्या का। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है हमारा 2 पाई आर। डिफरेंशिएशन पेरीमीटर का टाइम के रिस्पेक्ट में dp बाई dt, तो 2 पाई हमारा कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन r का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dp बाय dt इज इक्वल 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं k बाय 2 पाई r लिख सकते हैं। तो ये 2 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, देन dp बाय dt इज इक्वल बचेगा k बाय r, dp बाय dt इज इक्वल, इसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू 1 बाय r, देन dp बाय dt, k कांस्टेंट को जैसे हम लोग हटाएंगे तो वहां पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके रेडियस के। ये चीज हम लोगों को प्रूफ करने के लिए दिया गया था। हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग फिजिक्स में इसका क्लास किए हुए हैं। जैसे देता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम लोग इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो उधर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। उसी टाइप से जैसे कांस्टेंट को हम लोग हटाएंगे तो ये हमारा प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग वहां पर इक्वल के साइन को हटाए, यानी कांस्टेंट को हटाए, तो वहां पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हम लोग साइन लगा दिए। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल का लेंथ यानी किसी रेक्टेंगल की जो लंबाई है उसको x मान लिया गया है, उसको x बोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लंबाई है x, इज डिक्रीजिंग, और इसका जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है। किस रेट से घट रहा है? तो एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से उसकी जो लंबाई है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, घट रही है। आप लोगों को बताया गया था, यानी dx बाई dt हमारा 5 सेंटीमीटर पर मिनट दे दिया गया, लेकिन ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो घटेगा तो आगे में माइनस का साइन लगा देना है। वर्किंग रूल में भी लिखवा चुके थे कि अगर डिक्रीज करता है तो निगेटिव लेंगे, और यदि वो इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। क्लियर है? एंड दी विथ y इज इंक्रीजिंग, और उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई हमारा y दे दिया गया है, और उसकी चौड़ाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है। किस रेट से? तो एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी dy बाय dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट दे दिया। ये इंक्रीज कर रहा है, यानी इसको पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर लंबाई घट रहा है 5 सेंटीमीटर 1 मिनट में, और उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर 1 मिनट में। व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, x का वैल्यू दे दिया है 8 सेंटीमीटर और y का वैल्यू दे दिया हमारा 6 सेंटीमीटर। कहा जा रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए नंबर। ए नंबर में रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है? द पेरीमीटर, यानी dp बाय dt। ए नंबर में उसके पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है, और बी नंबर में किसका निकालना है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। किसका रेट ऑफ चेंज?
तो उसके एरिया का रेट ऑफ चेंज यानी dA/dt का वैल्यू हमको निकाल करके देना है। सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले ए नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। dP/dt यानी पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई x है और चौड़ाई उसका y है। डिफरेंशिएशन पेरीमीटर का टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। dP/dt निकालना है हमको। तो 2 कांस्टेंट बाहर और ये दोनों हमारा प्लस के फॉर्म में, तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। dx/dt प्लस dy/dt। देन dP/dt इज इक्वल 2 इंटू डिफरेंशिएशन करने के बाद सारे का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। dx/dt कितना है? तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस dy/dt कितना है? तो dy/dt है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। देन dP/dt इज इक्वल 5 सेंटीमीटर पर मिनट माइनस में है और ये प्लस में 4 सेंटीमीटर पर मिनट, तो कितना हो जाएगा? -1 ना, -5 प्लस 4, -1 इंटू 2 यानी -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यदि किसी रेक्टेंगल का, यदि किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर 1 मिनट में डिक्रीज करे और उसकी चौड़ाई यदि 4 सेंटीमीटर 1 मिनट में इंक्रीज करे, बढ़े, तो उसका पेरीमीटर जो है वो माइनस हो जाएगा। यानी माइनस का साइन शो कर रहा है कि उसका पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज करेगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर वो हमारा डिक्रीज कर जाएगा। तो ए नंबर का ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। अब इसके बी नंबर पे चलते हैं। हमको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना, उसके क्षेत्रफल का। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? तो L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में। ये दोनों तो हमारा इंटू के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में, तो u इंटू भी वाले फॉर्मूला पर टूटेगा। u को रखे, v का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर v को रखे और u का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। देन dA/dt इज इक्वल, अब सारे का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। x का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर इंटू dy/dt कितना है? तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट प्लस y का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर इंटू dx/dt कितना है हमारा? तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। सारे का वैल्यू पुट कर दिए। अब सॉल्व कर लीजिए। तो dA/dt इज इक्वल 8 चौक 32 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट प्लस माइनस 6 पंचे 30 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देन dA/dt इज इक्वल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में माइनस कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट को, तो 32 में 30 जाएगा तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हो गया हमारा सेकंड का सॉल्यूशन। यानी जब इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर घटेगा 1 मिनट में और उसकी चौड़ाई यदि 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है 1 मिनट में, तो उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये हमारा पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मीनिंग कि उसका एरिया जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है सैंड का मीनिंग बालू। सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कहा जा रहा है किसी पाइप से बालू को गिराया जा रहा है। तो पाइप से बालू को जब गिराया जाएगा तो वहां पर एक शंकु के आकार का, यानी कोन के आकार का आकृति एक बन के तैयार हो जाएगा। किसी भी चीज से यदि हम लोग जमीन पे बालू को या गेहूं को, किसी भी चीज को जब ढालते हैं, नीचे गिराते हैं, तो क्या होता है कि वो शंकु के आकार का, इस शेप का वो बन जाता है। और वो जो शंकु के आकार का बन रहा है उसका आयतन भी दे दिया, यानी वॉल्यूम भी दे दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया है टाइम के रिस्पेक्ट में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन। जो बालू को गिराया जा रहा है
वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक कोन को ऑन द ग्राउंड, जमीन पे, इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। कहा जा रहा है इस शंकु का जो हाइट है h मान लेते हैं उसका हाइट और r मान लेते हैं उसका रेडियस, इसका इस शंकु का, इस कोन का जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो उसके रेडियस, उसके त्रिज्या का 1/6 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट जो है वो रेडियस का 1/6 है। h इज इक्वल टू r/6। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6h। r इज इक्वल टू 6 इंटू h। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। तो बताइए कि कितनी तेजी से उसका हाइट जो है वो इंक्रीज करेगा व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जबकि उसका हाइट 4 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया। पूछा जा रहा है कि उसका हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगा जबकि उसका हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हमको दिया क्या क्या गया है, एक वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, r का तो वैल्यू हमारा 6h है, तो इसका होल स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई 6 का स्क्वायर, तो होगा 36h स्क्वायर इंटू h। देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 से कटेगा ना, 12 × 36, यानी होगा 12 पाई और h क्यूब आ जाएगा हमारा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी dv/dt इज इक्वल 12 और पाई तो हमारा कांस्टेंट है बाहर। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा h क्यूब का t टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt इज इक्वल 12 पाई h क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। dv/dt तो हमको पता है, dv/dt दिया गया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये इज इक्वल 12 पाई इंटू 3 इंटू h स्क्वायर। h का वैल्यू हमको दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो होगा हमारा 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू dh/dt। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये सारा इंटू के फॉर्म में है ना, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो होगा हमारा 12 पाई इंटू 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू dh/dt। अब यहाँ पर बस कैंसिल वगैरह करके, यानी उसको कटा करके जो बचेगा वो होगा उसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए मैन 2 मीटर हाई। कहा जा रहा है एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई 2 मीटर दे दी गई है, वॉक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। और वो व्यक्ति जो है एक कांस्टेंट रेट से वो चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है। अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट, और वो किससे दूर जा रहा है, तो लैंप पोस्ट से वो दूर जा रहा है। लैंप पोस्ट किसको कहते हैं, जैसे लैंप पोस्ट आप लोग देखे होंगे, रोड के किनार पे जो लैंप लगा हुआ रहता है उसी को लैंप पोस्ट बोला जाता है, और उसका हाइट दे दिया है 6 मीटर हाई, और उस लैंप पोस्ट का हाइट है 6 मीटर का। ये मान लिए हमारा लैंप पोस्ट है जो 6 मीटर लंबा है, नाम दे देते हैं इसका AB। और एक व्यक्ति है जो 2 मीटर लंबा है, ये CD मान लेते हैं हमारा मैन है,
ये 2 मीटर लंबा है और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम लोग S। ये हो गया हमारा लैंप पोस्ट, ये हो गया हमारा मैन जो 2 मीटर लंबा है और एक व्यक्ति जो है वो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, यानी बी पॉइंट पे लैंप पोस्ट है तो फिलहाल अभी वो व्यक्ति डी पॉइंट तक हमारा पहुंचा है और इसका लंबाई दे देते हैं x, क्योंकि वेरिएबल है, कितना डिस्टेंस वो कवर किया वो तो पता नहीं है। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग। तो बताइए जब वो व्यक्ति लैंप पोस्ट से दूर जाएगा, जैसे ही लाइट से लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे उसका शैडो, उसका जो परछाई है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो जब वो व्यक्ति लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, यहाँ पर लैंप पोस्ट लगा हुआ है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो उसका जो शैडो, उसका जो परछाई बनेगा वो तो ये होगा परछाई SD यानी DS। इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है y। किसकी लंबाई, तो शैडो की लंबाई। और वो डिस्टेंस कितना कवर किया, तो मान लिए x वो डिस्टेंस कवर किया, यानी B पॉइंट से फिलहाल वो D पॉइंट पर गया है। तो क्वेश्चन में x का रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर 1 घंटे में वो व्यक्ति डिस्टेंस को तय करता है। और हमको शैडो का रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी dy बाय dt का वैल्यू बताना है कि उसका शैडो जो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर लैंप पोस्ट का लेंथ दिया हुआ, लंबाई दिया हुआ 6 मीटर और मैन का 2 मीटर। यहाँ पर चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABS, बड़े वाले ट्रायंगल में ABS एंड इन ट्रायंगल CDS, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, दोनों का जो एंगल B और एंगल D है वो इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री का वो परपेंडिकुलर खड़ा होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल B वो इक्वल है एंगल D के, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक एंगल से। दूसरा देखिए एंगल S और एंगल S, ये एंगल S जो है वो कॉमन हो रहा है दोनों ट्रायंगल के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए। इस ट्रायंगल में भी एंगल S आ रहा है और इस छोटे वाले में भी एंगल S आ रहा है। तो जब किसी ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABS इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDS। ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हो गया। क्लास 10th में हम लोग सिमिलर पढ़े हुए हैं और वो कैसे सिमिलर हुआ, तो AA से, यानी एंगल से। और यदि कोई 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है, समरूप होता है, तो उसका भुजा अनुपातिक आपस में इक्वल होता है, यानी उसका साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं DS, इसका छोटा वाला लिए, बाय BS वो इक्वल होगा CD छोटा वाला बाय AB के। साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। DS कितना है हमारा, Y बाय BS। BS कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक X है और यहां से यहां तक Y है, यानी X प्लस Y लिख सकते हैं, इज इक्वल CD। CD कितना है हमारा 2 मीटर बाय AB कितना है हमारा 6 मीटर। तो Y बाय X प्लस Y इज इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं, 2 तिया 6 कटेगा, हो जाएगा हमारा 3Y इज इक्वल टू X प्लस Y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, गुना को नहीं गुना, 3Y और ये प्लस Y इधर आएगा तो माइनस Y, तो 3Y में Y जाएगा तो 2Y इज इक्वल टू X, देन Y इज इक्वल टू 1/2 इंटू X लिख सकते हैं। यहाँ पर अब करेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एक्स और वाई के बीच वर्किंग रूल में हम लोग पढ़े थे कि एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन को फाइंड कर लिए, उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएशन एक्स के टाइम टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन वाई का टी के रिस्पेक्ट में, 1/2 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी टी इज इक्वल 1/2 और dx बाई डी टी का वैल्यू हमको दिया हुआ था, dx बाई डी टी हमारा 5 किलोमीटर पर आवर, देन dy बाई डी टी इज इक्वल 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना था क्या, तो dy बाई डी टी ही निकालने के लिए दिया गया था, यानी उसका जो शैडो है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और वो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो उसका जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कहा जा रहा है एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। मान लेते हैं फिलहाल वो पार्टिकल हमारा यहाँ है और वो पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन पे, एक सीधी सरल रेखा पे मूव कर रही है, यानी ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ए से बी की ओर। सच द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट in t second measured from a fixed point on the line is given by s is equal to t cube by 3 minus 16t। कहा जा रहा किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस को मेजर किया गया, स्ट्रेट लाइन पे जो वो पार्टिकल हमारा चल रहा है, जो मूव कर रहा है, उसका किसी एक पॉइंट को फिक्स करके वहां से डिस्टेंस को जब तय किया गया, मापा गया, तो उसका डिस्टेंस आया टी क्यूब बाई 3 माइनस 16t सेंटीमीटर। यहाँ t क्या है, तो t सेकंड, और सेकंड टाइम को डिनोट करता है। यहाँ पे एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और हम लोग पढ़े कि दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जो कम से कम डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया s इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस 16t इतना सेंटीमीटर। क्लियर। कहा जा रहा फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इज 0। पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कब, जब उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। हम लोग पढ़े हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, फर्स्ट क्लास में ही इंट्रोड्यूस किया गया था इस चीज को। वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ s है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ s क्या है हमारा, t क्यूब बाई 3 माइनस 16t, और किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी इज इक्वल टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर बाई 3 माइनस 16t का तो 16 हो जाएगा, t का तो डेरिवेटिव 1 होगा। देन वेलोसिटी इज इक्वल 3 कैंसिल, t स्क्वायर माइनस 16, और वेलोसिटी 0, तभी ना हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन उसका पूछा जा रहा है जब उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, यानी वेलोसिटी निकला t स्क्वायर माइनस 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हमारा वेलोसिटी। देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस माइनस 4। टी क्या है, टाइम सेकंड में, तो टाइम हो जाएगा हमारा 4 सेकंड। पॉजिटिव में लेंगे, निगेटिव में नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है। इससे हमारा टी पता चल गया। और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमको दिया गया टी स्क्वायर माइनस 16, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन इज इक्वल
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और 16 का तो 0 हो जाएगा, तो 2t माइनस 0 तो 2t बचेगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंटू टी, टाइम है हमारा 4 सेकेंड, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 2 जाए 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। क्लियर?